हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टीजीटी के बारे में। और अभी झारखंड टीजीटी में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से क्लास 1 में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। झारखंड टीजीटी में बाबू 75 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से आता है और 75 क्वेश्चन मैथ्स से आता है। अभी जो है सो हम लोग बात कर रहे थे मैथ्स के बारे में, जिसमें से 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज उसी को हम लोग प्रोसीड करेंगे और 26 क्वेश्चन में से देखते हैं 26 से कितना हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं 1 घंटा में, है ना। तो और ये सारे क्वेश्चन जो बाबू आपको इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है ही, और उसके साथ साथ इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने भी वाले हैं, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये बातें कितना हद तक सही है ना। कि जीतने के बाद हर कोई गले लगा लेता है, कि जीतने के बाद हर कोई गले लगा लेता है, हारने के बाद जो गले लगाए वो होता है अपना। सच्चाई झूठ हमेशा जीत जाया करती है, झूठ हमेशा जीत जाया करती है, क्योंकि सच्चाई का साथ देने की औकात सब में नहीं होती है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सुंदरता रंग को देखकर दिया जाता है, जहां शिक्षा मार्क्स को देखकर दिया जाता है, और जहां सम्मान पैसे को देखकर दिया जाता है। इसलिए जब कभी दुख आए तो कभी उसे कोसो मत, क्योंकि जब दुख आता है ना तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। क्योंकि जब दुख आता है तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। दुख के घड़ी में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। सामने बोलेंगे कुछ और पीठ पीछे बुराई करेंगे, वो आपका अपना नहीं बल्कि दुश्मन से भी बढ़कर होता है कि नहीं। अभी ये बात बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये बात हम जो बोले वो कितना हद तक सही है, और रियलिटी है बाबू, ये आप मानो या ना मानो, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास का शुभ आरंभ करते हैं, है ना। चलिए आज जानते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन कौन कर रहा है, क्या कह रहा है 26 में। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a set x has 3 elements, the number of elements in power set of x is। हमसे क्या पूछ रहा है कि x में बाबू लोग 3 एलिमेंट है ना, x में 3 एलिमेंट है। हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए पावर सेट ऑफ x, है ना। अगर हम पावर सेट ऑफ x के बारे में बात करें बाबू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ x, तो क्या होगा, x में कितने एलिमेंट है, तो x में मेरा एलिमेंट है 3, है ना। तो पावर सेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं पावर सेट में, तो क्या होता है 2 के पावर n, तो यहां हो जाएगा 2 के पावर n मतलब x के अंदर कितना एलिमेंट है 3, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 कितना होता है बाबू 8, है ना। मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकला इन पावर सेट में, मतलब इसमें जो है सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना निकल गया 8। अब अगर np8 मतलब अगर हम नंबर ऑफ पावर सेट निकालें जिसमें 8 एलिमेंट है, तो वो कितना होगा बाबू 2 के पावर n होता है, 2 के पावर n, और यहां n की जगह पर क्या होगा 8, और 2 के पावर 8 कितना होता है बच्चों लोग 256 होता है ना। तो 256 देखिए किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि f एक फंक्शन है जो r टू r डिफाइंड है, g एक फंक्शन है जो r टू r डिफाइंड है, fx दे रखा है ये, और gx हमको ये दे रखा है। हमको f ऑफ x निकालने बोल रहा है, फॉग नहीं f ऑफ x, है ना। अभी इस चीज को बाबू ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ इस चीज को लिख सकते हैं ऐसा fx, है ना। f ऑफ x निकालने बोल रहा है, ये हो गया f, और fx की जगह पर क्या दे रखा है, तो fx की जगह पर दे रखा 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1। अब ये बन गया बाबू fx, है ना। ये fx की जगह पर है 4x माइनस का 1, तो यहां हो जाएगा 4, और x की जगह पर ये पूरा होगा बाबू, क्योंकि x की जगह पर ये है, तो x की जगह पर क्या लिखा हुआ 4x माइनस का 1, तो यहां लिख दीजिए 4x माइनस का 1, ये हो गया 4x, और फिर क्या माइनस का 1। करिए बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16x, और ये हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 1 तो माइनस का 5, है ना। हमको यही तो बोला निकालने के लिए कि f ऑफ fx बताइए,
क्या निकल गया 16x माइनस का 5, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये आसान क्वेश्चन, ये तुरंत बन जाने चाहिए, है ना। चलिए मूव करते हैं किसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। अच्छा क्वेश्चन में समय देंगे, है कि नहीं, सब तो बच वाला क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने बोल रहा है एट द पॉइंट x1 y1 टू द पैराबोला। ये दे रखा है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए बाबू, अगर वाई स्क्वायर निकालना चाहे तो क्या निकलेगा 4x 4ax, है ना। इसको इस साइड लेते गए। अब यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। क्यों निकालेंगे स्लोप, क्योंकि हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप और इंटू में x माइनस x1 होता है ना। तो हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट से हम लोग स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं इस इक्वेशन से। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बाबू लोग, 2y और y का क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 4a, है ना। ये कैंसिल आउट हो रहा है, काट दीजिए बाबू। यहां से देखिए dy बाय dx निकाल रहे हैं बाबू, स्लोप निकाल रहे हैं। किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं, ये तो आपका आ गया 2a और डिवाइड बाय y हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जो स्लोप निकाल बाबू, वो किस पॉइंट तो दे रखा है x1 और y1, तो यहां y1 हो जाएगा बाबू लोग, है ना। क्यों होगा पता है बाबू, क्योंकि पॉइंट तो दे रखा है ना x1 y1, तो स्लोप निकाले हम पॉइंट x1 y1 पे, तो क्या निकल गया 2a बाय y1, ये स्लोप आ गया आपका। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू dy बाय dx, दे रखा है 2a और डिवाइड बाय y1 और इनटू में होता है x माइनस x1, है ना। कीजिए इसको सॉल्व आउट, ये हो जाएगा y इंटू में y1 माइनस का y1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2ax माइनस का 2ax1, है ना। कीजिए इसको सॉल्व। अब देखिए ये बाबू यहां से इसको यहां लिख दे रहे हैं, या हल्का सा ऊपर कर दे रहे हैं इसको, ये हो गया। अब ये देखिए ये हो गया y1 माइनस, देखिए बाबू ये y1 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, y का स्क्वायर कितना है 4x, मतलब ये इक्वेशन दे रखा पैराबोला का। अगर हम पॉइंट पे निकालेंगे बाबू तो क्या होगा, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 होगा, क्योंकि पॉइंट दे रखा है x1 y1, तो हो जाएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1, है ना। तो यहां y1 का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 4ax1, तो यहां पुट कर दीजिए 4ax1, इसको इस साइड लेता है तो बन गया माइनस का 2ax और प्लस का 2ax1। कीजिए बाबू इसको सॉल्व, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा y इंटू में y1। अभी इसको देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू तो माइनस का 2ax1 आएगा, माइनस का 2 इसमें भी है बाबू, तो माइनस का 2a कॉमन कर लिए, तो माइनस का 2a जब कॉमन कर लिए तो यहां क्या बचेगा x1 प्लस का x इज इक्वल टू 0, है ना। समझ में आया कि नहीं। यहां देखिए, यहां इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू तो क्या आएगा माइनस का 2ax1 और यहां क्या लिखा हुआ है माइनस का 2ax, तो माइनस का 2a कॉमन कर लें तो क्या बचा यहां x1 और यहां बचा x, तो यही मेरा निकल गया क्या चाहिए y इंटू में y1 माइनस का 2a इंटू में x1 प्लस का x। ये किसका इक्वेशन निकल गया टेंजेंट का। देखिए किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, y इंटू में y1 माइनस का 2a और इंटू में x1 प्लस का x इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए ही सही है मेरा, है ना। बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए बाबू, आसान था, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने बोल रहा था। चलिए जी मूव करते हम लोग किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छे क्वेश्चन भी आने बाकी हैं बाबू लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर n इज एन इंटीजर, तो cos थीटा माइनस का i sin थीटा के पावर n क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है बाबू। आप लोग को बताए थे, क्या चीज बताए थे, डी मोवियस थ्योरम, है ना। तो डी मोवियस थ्योरम में बताया था कि अगर n इंटीजर आता बाबू तो ये अगर इसका पावर n दिया है तो ये जो n लिखा हुआ है इसका एंगलों में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये चीज हो जाएगा cos n थीटा माइनस का i sin n थीटा,
है ना, ये डू मोवियस थ्योरम के थ्रू हुआ, ये बताए थे आप लोग को। अब देखिए यहाँ कहाँ दे रखा है ऐसा, cos n थीटा माइनस का I sin n थीटा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होंगे बाबू कि जिसमें पेन पेपर उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको पूरा पेन चलाना पड़ेगा। जैसे ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पेन पेपर उठाना नहीं पड़ा, अभी जो 2-3 क्वेश्चन किए उसमें से ज्यादा पेन पेपर उठाना नहीं पड़ा था, है ना, लेकिन अभी आने वाला क्वेश्चन में देखिएगा पूरा पेन में उठाना पड़ेगा, मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेट करना बोला fx इक्वल टू ये दे रखा, लोअर लिमिट दे रखा और अपर लिमिट दे रखा है। कीजिए इसको फटाफट। इंटीग्रेट करना हमको 2x और डिवाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। लोअर लिमिट क्या दे रखा बाबू 0 और अपर लिमिट क्या दे रखा 1, 0 और 1। हम यहां क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर देते हैं, है ना, t पुट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2x dx इज इक्वल टू dt। लिमिट वो भी चेंज होगा बाबू, यहां देखिए बाबू x बराबर 0 रहा तो t का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, है ना। देखिए यहां 0 रखेंगे तो t का वैल्यू क्या होगा 1, और अपर लिमिट क्या है 1, और अगर x का वैल्यू 1 रहा बच्चा लोग तो t का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, है ना, 1 प्लस 1 2। अब देखिए मेरा इसका सकल स्रोत क्या बन गया, लिमिट पर चल गया 1 से 2 और ये 2x dx हट के क्या हो गया dt और डिवाइड बाय रूट अंडर t चल गया, है ना, क्योंकि इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट किए हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे बाबू तो 1 बाय रूट t का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट t, तो 2 रूट t हो गया। लिमिट वो दे रखा है बच्चा लोग 1 से 2, तो 1 से 2 लिमिट डाल दिए, लिमिट पुट कर दीजिए, हो गया 2, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 और माइनस का रूट अंडर 1 बाबू, और रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ डायरेक्ट 1 लिख दे रहे हैं। देखिए आगे हमारा इंटीग्रेशन क्या है 2 इंटू में रूट 2 माइनस का 1, किस नंबर ऑप्शन में देखिए 2 रूट अंडर 2 माइनस का 1, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, देखिए इसमें आपका लग रहा है कि 2 माइनस का 1 होता है, तो ऑप्शन आप आराम से देखिएगा, ऐसा नहीं कि हबड़ा के यहाँ देखें 2 माइनस 1 टिक मार दी, यहाँ पूरा में रूट चढ़ा है बाबू, लेकिन ऐसा तो मेरा नहीं आ रहा है, मेरा आ रहा है रूट 2 माइनस का 1, है ना, तो ऑप्शन बढ़िया से देखिएगा, समझ में आया। चलिए जी इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आप लोग बताइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसा लग रहा है कि नहीं, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसा लग रहा है, क्या लेवल है क्वेश्चन का। देखिए अब ये क्वेश्चन पूरा मस्त आ गया, बोलते बोलते क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि θ1 और θ2 जो बाबू सो इसेंट्रिक एंगल्स है ऑफ फोकल कोड ऑफ द इलिप्स, इलिप्स के फोकल कोड का इसेंट्रिक एंगल है θ1 और θ2। तो हमसे पूछ रहा है e+1 और डिवाइड बाय e-1 क्या होगा। तो सबसे पहले इलिप्स बनाते हैं, है ना, इलिप्स बनाते हैं सबसे पहले। ये आपका इलिप्स हो गया, का इलिप्स हो गया, ये आपका इलिप्स हो गया। फिर फोकल कोड का जिक्र किया, तो ये आपका फोकल कोड ले लिया, यहां से यहां तक नाम डाल दिए, यहां आपका ए डाल दीजिए, ये आपका बी डाल दिए, और ये आपका पॉइंट एस रह गया, है ना। अब देखो बाबू लोग, आपको पता है कि जब भी हम पाराबोला में को पॉइंट लेते हैं बाबू, पाराबोला में, तो उसका टाइप क्या रहता है, तो उसका टाइप रहता है गुरुजी ए टी स्क्वायर और 2at, ये टाइप का पॉइंट लेते हैं, है ना। किसी भी पाराबोला में पॉइंटों लेते बाबू तो यही नहीं लेते ए टी स्क्वायर और 2at, इस टाइप का रहता है। तो याद रखिएगा जब भी आप इलिप्स में लीजिएगा ना बाबू, इलिप्स में लीजिएगा तो उसका टाइप क्या रहता है, तो a θ1 मतलब a cos थीटा और b sin थीटा रहता है। एंगल हमको दे रखा बाबू यहाँ θ1 θ2, है ना, तो इसको जो है एंगल हमको दे रखा है a θ1 θ2, ये a ही है, इसको पॉइंट हल्का सा यहां दर्शा रहा है ना बाबू, ये लिखा हुआ समझ जाइएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a cos θ1 और हो जाएगा b sin θ1, पॉइंट का टाइप हो गया बाबू। और ये जो यहां b लिखे बाबू, इसका हो जाएगा a cos θ2 और हो जाएगा b sin θ2, है ना, sin θ2, ये हो गया। अब ये क्या बाबू s, तो s तो मेरा फोकस, और फोकस क्या होता है बाबू इलिप्स का, तो ए ई
ए ई, यहाँ पता चल जाएगा ना, यहाँ लिख दे रहे हैं ए ई कॉमा 0 टाइप का होता है ना, इलिप्स का कोऑर्डिनेट कॉमा 0, ये हो गया कोऑर्डिनेट। देखिए सभी का पता चल गया। ये ए और बी क्या है, फोकल कोड है, ए बी क्या है हमारा फोकल कोड है, एस जो है हमारा फोकस है बाबू इलिप्स का। तो याद रखिए किसी भी इलिप्स में को पॉइंट लेते हैं बाबू, उसका टाइप क्या रहता है, ए cos थीटा बी sin थीटा। एंगल हमको दे रखा है बाबू थीटा 1 और थीटा 2, इसलिए हो गया ए cos थीटा 1 और बी sin थीटा 1, और इसी तरह हो गया ये ए cos थीटा 2 और बी sin थीटा 2। फोकस आपको पता बाबू इलिप्स का क्या होता है, ए 0 है ना। चलिए जी, यहां तक पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहां देखिए बाबू ए एस बी जो देख रहे हैं, ये तीनों जो बाबू एक ही लाइन में है। इसका मतलब जो ए एस बी है ना गुरुजी, ये कोलिनियर है। तो याद रखिए बाबू, हमेशा जब कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर रहे बाबू, तो इसका स्लोप को जो निकालिएगा ए एस का और जो बी एस का स्लोप निकालिएगा, हमेशा आपका इक्वल रहेगा। ये क्या रहेगा, हमेशा इक्वल। तो क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ आप जो एस निकालिएगा, स्लोप ऑफ एस, ये हमेशा आपका इक्वल रहेगा। इसको इधर ही लिख देते हैं, स्लोप ऑफ एस ये आपका हमेशा इक्वल रहेगा स्लोप ऑफ बी एस का, स्लोप ऑफ बी एस का। समझे, जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर बाबू, तो इसका स्लोप निकाले ए एस का और बी एस का स्लोप निकाले, ये हमेशा आपका इक्वल रहेगा, है ना। तो इक्वल रहेगा, स्लोप निकालते हैं बाबू। ए एस का स्लोप कैसे निकलेगा, एस का स्लोप तो क्या होता है, y2 माइनस का y1, तो 0 माइनस का y2 माइनस का y1, मतलब हो जाएगा 0 माइनस का b sin थीटा 1 और डिवाइड बाय x2 माइनस का x1, तो ए ई और माइनस का a cos थीटा 1 इज इक्वल टू बी एस का निकालते स्लोप बाबू, तो क्या होगा, x2 माइनस y2 माइनस का y1 मतलब 0 माइनस का b sin थीटा 2 और डिवाइड बाय x2 माइनस का x1, तो हो जाएगा ए ई माइनस का a cos थीटा 2। कोई दिक्कत है ना बाबू, यहां तक कुछ नहीं किया, अभी बस स्लोप निकाला है। अब देखो बाबू, यहां से माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए यहां कॉमन लेंगे बाबू और यहां भी ए कॉमन लेंगे, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा। समझदार है इतना, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम यहां sin थीटा 1 और एक स्टेप और काट दे रहे हैं बाबू। समझिएगा बाबू आराम से, है ना, क्या कहना चाह रहे हैं काट के दिखा दे। देखिए यहां से आपका ये माइनस बी से माइनस बी कैंसिल आउट हो गया बाबू, है ना, और ये जो ए कॉमन लेंगे बाबू, तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ए यहां भी कॉमन लेंगे और ये यहां भी कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां जो बच के बाबू, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां क्या बचा, e माइनस का cos थीटा 2 मल्टीप्लाई कीजिए sin थीटा 1 से, तो बन जाएगा ये आपका e sin थीटा 1 और फिर बन जाएगा आपका माइनस का sin थीटा 1 और इंटू में cos थीटा 2 इज इक्वल टू, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, यहां क्या बचा sin थीटा 2, तो ये बन जाएगा e sin थीटा 2, है ना, e sin थीटा 2 माइनस का cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा 1 और इंटू में sin थीटा 2, है ना। जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इस साइड लेता है बाबू, इसको इस साइड लेके आएंगे, तो e इसके जगह पे मतलब इसका कोफिशिएंट भी है और इसका कोफिशिएंट भी है, तो e कॉमन कर लिए। जब e कॉमन किया बाबू, तो यहाँ क्या बना, यहाँ बच गया मेरा sin थीटा 1 और यहाँ बन गया sin थीटा 2। एक स्टेप उड़ा रहे बाबू, समझिएगा। देखिए अगर हम इसको उस साइड लेके जाएंगे बाबू, तो ये बन गया मेरा sin थीटा 1 इंटू में cos थीटा 2 माइनस का cos थीटा 1 इंटू में sin थीटा 2। ये क्या बन गया फॉर्मूला बाबू, sin a माइनस b का क्या होता है, sin a इंटू में cos b माइनस का cos a इंटू में sin b, है ना। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा sin a माइनस b मतलब sin थीटा 1 और माइनस का थीटा 2, है ना। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दिए। अब देखिए बाबू, ये बन गया e इज इक्वल टू, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे बाबू, तो इसका हाफ एंगल में क्या होगा फॉर्मूला, जैसे sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू में cos a, लेकिन यहाँ sin a है सिर्फ बाबू, तो क्या हो जाएगा 2 sin a बाय 2
2 साइन ए बाय 2 मतलब थीटा 1 माइनस का थीटा 2 और डिवाइड बाय 2, 2 साइन ए बाय 2 इंटू में कॉस ए बाय 2 तो कॉस थीटा 1 माइनस का थीटा 2 और डिवाइड बाय 2 है ना, और डिवाइड बाय पूरा, ये क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो गया मेरा, इसको लाएंगे बाबू डिवाइड में करेंगे। अब इसका भी फॉर्मूला यूज कर देते हैं, ये बन गया साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस, समझते जाएगा बाबू आराम से एकदम, इसलिए आराम से बता रहे हैं। ये साइन सी माइनस साइन डी बन गया, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 मतलब थीटा 1 प्लस का थीटा 2, थीटा 1 प्लस का थीटा 2 डिवाइड बाय 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाय 2, साइन थीटा 1 माइनस का थीटा 2 और डिवाइड बाय 2 है ना। बस अभी ट्रिगोनोमेट्री जितना भी फॉर्मूला वो यूज किए, अभी कुछ किए नहीं बाबू। अब इसमें कुछ कट पिट रहा तो काटिए बाबू लोग, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहां देखिए ये साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2 और ये साइन थीटा 1 माइनस का थीटा 2 बाय 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरा कॉस, ये और ये बन गया कॉस। अब देखिए बाबू यहां एक चीज देख रहे होंगे बाबू, तो क्या देख रहे सो देखिए, यहां हमको निकालना क्या e प्लस 1 और e माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं बाबू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकते हैं। अब यहाँ e प्लस 1 ऊपर में, नीचे में e माइनस 1 कब आएगा बाबू, तो यहां जो बाबू बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे, बाय यूजिंग कंपोनेंडो by using componendo and dividendo है ना, यूज करते बाबू। ये क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो को यूज करते बाबू, तो क्या होता है जो नोमिनेटर में लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो नोमिनेटर के साथ एक बार ऐड करता है, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये हो जाएगा e प्लस 1 और डिवाइड बाय e माइनस 1, यही होता है इज इक्वल टू, इसके साथ भी वही करेंगे बाबू, कॉस थीटा 1 माइनस का थीटा 2 डिवाइड बाय 2, फिर प्लस करेंगे किसके साथ, इसके साथ कॉस थीटा 1 प्लस का थीटा 2 और डिवाइड बाय 2, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करेंगे, एक बार आपका माइनस करेंगे, यहां क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका कॉस थीटा 1 माइनस का थीटा 2 डिवाइड बाय 2 और माइनस का कॉस थीटा 1 प्लस का थीटा 2 और डिवाइड बाय 2 है ना, एक बार प्लस के एक बार माइनस के, एक बोलता कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब हमको यही चीज निकालना, बस अब इसको सॉल्व करना है, कीजिए इसको सॉल्व बाबू। ये देखिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बन गया, क्या होता है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाय 2 टू 2 cos c प्लस d बाय 2, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या बनेगा थीटा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू में cos c माइनस d बाय 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू तो माइनस का 2 थीटा 2 आएगा। अब आपको पता कि cos एक एंडा ऐसा एंडाकोंडा है कि माइनस का साइन को निकल जाता है, तो यहां भी क्या आएगा थीटा 2 डिवाइड बाय 2 है ना, और नीचे क्या होगा, नीचे भी फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बन गया मेरा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का 2 साइन c प्लस d बाय 2 माइनस का 2 साइन c प्लस d बाय 2, ये हो जाएगा आपका थीटा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू में साइन c माइनस d बाय 2, लेकिन साइन जो है सो एंडाकोंडा है नहीं, ये निकलेगा नहीं, माइनस के साइन को रख ले रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस के थीटा 2 बाय 2 है ना। अब देखिए यहां से अगर माइनस का साइन उठाते बाबू, निकालते हैं इसको, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस, और ये माइनस का साइन को बाहर निकालेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब कुछ कट रहा है, ये चीज कट रहा, काट दिए। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ गया, सो देखिए इसको सॉल्व करेंगे बाबू, यही कर दे, हल्का सा इसको इधर कर देते हैं है ना, यही लिख देते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए बन गया cos थीटा 1 बाय 2 और ये बन गया sin थीटा 1 बाय 2, तो ये क्या बन गया cot थीटा 1 बाय 2 थीटा 1 बाय 2 है ना। उसी तरह यहां देखिए cos थीटा 2 बाय 2 और यहाँ sin थीटा 2 बाय 2, तो ये भी बन गया cot थीटा 2 बाय 2। बस हमको यही चीज तो निकालने बोल रहा है कि e प्लस 1 और डिवाइड बाई e माइनस 1 क्या आ जा गया, तो cot थीटा 1 बाय 2 इंटू में cot थीटा 2 बाय 2। देखिए किस नंबर ऑप्शन में है, cot थीटा 1 बाय 2 cot थीटा 1 बाय 2 cot थीटा 1 बाय 2 इंटू में cot थीटा 2 बाय 2। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर।
कितना मस्त क्वेश्चन था। सो देखिए बाबू लोग, सिर्फ बस आपको कुछ ये कंसेप्ट सिर्फ पता होना चाहिए। अब अगर ये कंसेप्ट पता रहा तो सब जो है सो ट्रिग्नोमेट्री का कमाल है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, तुरंत बनेगा क्वेश्चन, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन भी था। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छे से समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि लेट fx बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 0 एंड a बिलोंग्स कर रहा है c से, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल qx सच दैट fx इज इक्वल टू। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है आपका HW है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या इसका ऑप्शन होगा, है ना। HW दिमाग लगे भाभी क्वेश्चन खुद से भी करना चाहिए, है कि नहीं। ये क्वेश्चन आपका HW जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x इतना दिया, y इतना दिया है और p एक कांस्टेंट है, देन हमको इसका वैल्यू निकालना। अब देखिए यहाँ डिफरेंशिएट जो किया गया बाबू n टाइम्स तक किया गया, इसका मतलब हम लोग लेबनिज थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो पहले करते हैं, इसका निकालते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, है ना। देखिए यहाँ हम डिफरेंशिएशन, आपको पता है कि dy बाई dx को y1 लिख सकते हैं बाबू, ये चीज पता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट y1 लिखते हैं, y1 लिखते हैं डायरेक्ट। आप लोग तो इतना समझदार है, मतलब dy बाई dx लिखे। अब dy बाई dx निकालने के लिए हमको इसको पहले t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अरे बच्चों लोग यहाँ सुनो, यहाँ dy बाई dx निकालना है ना, इसी को तो y1 लिखे हैं। और इसको निकालने के लिए हमको dy बाई dt करना पड़ेगा पहले, और डिवाइड बाई dx बाई dt करना पड़ेगा। नीचे में दोनों के dt बाबू dt कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमको y जो लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, और x के इक्वल में जो लिखा हुआ है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। कीजिए बाबू, sin t का क्या होता है cos pt, और p का p हो गया pt का। अब आपका cos t का क्या होता है माइनस का sin t। ये कैसे वो समझ में आया बाबू, देखिए यहाँ से किए बाबू, है ना डिफरेंशिएशन। होशियार है बाबू लोग, इतना बुर्बक नहीं है, समझदार है आप लोग, है कि नहीं। अब देखिए बाबू, इसको जो है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस का p, ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर pt, साइन स्क्वायर pt, और डिवाइड हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर pt। आप बोलो गुरुजी ऐसा काहे लिखें बाबू, इसका माना पता है हमको। देखो साइन pt का पता है y है, तो इस चीज को हम लोग हटा के क्या लिख देंगे, माइनस का p और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस का वाई स्क्वायर, है ना, और डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस का, ये cos t भी पता है, cos t क्या है वो x, तो हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते बाबू, ये y1 बराबर इतना आ गया, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर, है ना। अब दोनों साइड स्क्वायर करते बाबू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये स्क्वायर, ये रूट तो हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं साथ में, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और हो जाएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर। अब कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन कीजिए, इसको करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, ये हो जाएगा 2y1 और y1 का y2, ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर यू इंटू भी में, और ये बन जाएगा माइनस का 2x, और ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा क्या चाहिए, ये बन जाएगा मेरा माइनस का 2y और y1, और कांस्टेंट दिया है पी स्क्वायर। अब देखिए बाबू 2y1 सभे में बाबू लोग, तो वो लोग कटर पटर नहीं कर रहे हैं, समझिए 2y1 यहाँ भी है, 2y1 यहाँ भी है, और 2y1 यहाँ भी है, कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो बचा यहाँ क्या बाबू, यहाँ बच के मेरा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर y2, है ना, फिर माइनस का यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया मेरा एक्स y1, इसको तिरतरा के साइड लेते हैं तो बन गया प्लस, और यहाँ बच गया मेरा पी स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया डिफरेंशिएशन डबल ऑर्डर तक। अब हम लोग यहाँ यूज करते हैं लेबनिज थ्योरम, बाय लेबनिज थ्योरम, बाय लेबनिज थ्योरम, बाय लेबनिज थ्योरम। यहाँ हम लोग लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं। अब लेबनिज थ्योरम क्या कहता है बाबू, इसको डिफरेंशिएट करना है। लेबनिज थ्योरम का यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ n तक डिफरेंशिएशन करना होता है। अरे हमको n तक करना बाबू, n+2 लिखा हुआ n तक करना है। अब यहाँ इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है बाबू, पहले फॉर्मेट समझिए कैसे लिखा था, उसके बाद डिफरेंशिएशन तो खुद कर लीजिएगा। क्या होता है nc0, फिर ये जो लिखा सो लिखे एज इट इज 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा yn+2 बाबू, ये जो 2 लिखा हुआ है इसमें n ऐड हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा आपका nc1
NC1, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और ये घटते जाता बाबू एक यहाँ क्या हो जाएगा yn+1, है ना। फिर प्लस का यहाँ फिर क्या करेंगे बाबू, ये -2x का होगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये पहले हो जाएगा NC2, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -2x का तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा आपका yn, है ना। अब उसके बाद 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे -2 का तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं, उसका आएगा 0 ही आ जाएगा। इसको कीजिए बाबू, ये हो गया मेरा -NC0, ये हो गया आपका x, और ये हो गया yn+1, है ना। फिर हो गया माइनस का NC1, x का हो गया बचवा लोग 1, और ये हो गया yn, और फिर इसके नेक्स्ट करेंगे बाबू तो 1 का 0 हो जाएगा, आगे 0 आते जाएगा, और ये बन गया मेरा p² yn = 0। अब बस अब इसको कुछ नहीं कर, इसको सॉल्व करना बाबू लोग। देखिए yn+2 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। NC0 क्या होता है 1 होता है, तो ये बन गया मेरा 1 माइनस का x² yn+2, है ना। n+1 कहीं आ रहा है क्या, यहाँ है, और कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ देखिए बाबू xy n+1 यहाँ भी है, और xy n+1 यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं -xy n+1 कॉमन कर लिए, है ना। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ NC1 लिखा है बाबू, तो NC1 क्या होगा n ही होगा, तो यहाँ बच जाएगा मेरा n, यहाँ मेरा क्या बच जाएगा 2n, यहाँ बच जाएगा मेरा 2n, है ना। यहाँ 2 लिखा और 2n बच जाएगा यहाँ, और यहाँ तो सारा चीज कॉमन ले लिए, तो यहाँ बन जाएगा प्लस का 1, है ना जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर yn है बाबू, yn कहाँ कहाँ कॉमन करते हैं, तो yn यहाँ माइनस का yn कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ भी है, माइनस मेरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो -yn जब कॉमन किए बाबू लोग, तो देखिए यहाँ n/2 क्या होता है, ये होता है मेरा n इंटू में n-1 और डिवाइड बाय 2, यही होता है n/2, और इंटू में 2 दे रखा बाबू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही चीज में बचेगा। माइनस कॉमन कर ले बाबू, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n² माइनस का n, है ना, वही लिखे हैं, यहाँ ये रह गया। उसके बाद यहाँ देखिए n क्या yn यहाँ है, यहाँ कॉमन कर लिए बाबू, क्या चीज कॉमन किया yn, तो यहाँ क्या बच गया, और माइनस का yn कॉमन किया बाबू, तो यहाँ बच गया प्लस का n, यहाँ लिख दिया प्लस का n। यहाँ देखिए हम यहाँ माइनस का yn कॉमन किए बाबू, तो यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया माइनस का p², तो ये हो गया माइनस का p² = 0। अब ये देखिए -n और प्लस n से कैंसिल आउट हो गया बाबू, ये चीज क्या बन गया, इसको सही तरीका से अरेंज कर दीजिए, बन गया 1 माइनस का x² yn+2, फिर ये क्या है माइनस का 2n+1, 2n प्लस का 1 हो गया x, और yn+1, इसको उस साइड लेके जाएंगे बाबू तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा n² माइनस का p² और इंटू में yn, है ना। देखिए हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, सो देखिए क्वेश्चन में हमको बोला है कि हमको निकालना है 1 माइनस x²। देखिए हल्का सा दिख रहा होगा, आप लोगों को छोटा कर देते हैं, 1 मिनट। देखिए आपको जो चीज निकालने के लिए बोला है बाबू, वो चीज में मेरा आ गया नीचे, है ना। देखिए निकालने के लिए हमको क्या बोला है, 1 माइनस x² yn+2 माइनस का 2n प्लस का 1 x yn+1 किसके इक्वल आ गया, n² माइनस का p² yn। अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में कह रहा है, n² माइनस का p² yn, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत है ना बाबू लोग, एकदम दिक्कत नहीं हो चाहिए, हल्का सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी, आसान क्वेश्चन था, बस इसमें आप लोग को पता होना चाहिए लेबनिज थ्योरम के बारे में, है ना। चलिए मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। और देखिए हम आप लोग को डिटेल में इसलिए करके बता रहे बाबू लोग, ताकि आप लोग कंसेप्ट क्वेश्चन करिए और साथ साथ में कंसेप्ट भी पता करिए, क्योंकि कंसेप्ट आपको पता रहेगा ना तो शॉर्टकट ट्रिक खुद मार सकते हैं। अब यहाँ जो लिखे हम लोग बाय लेबनिज थ्योरम, तो यहाँ ये चीज देखिए, यहाँ हम शॉर्टकट हल्का सा मारे, ये सॉल्व नहीं किया NC2, तो ये सब तो आप लोग खुद मारिएगा, है ना। तो कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो शॉर्टकट खुद निकाल लीजिएगा आप लोग। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द फोकल कॉर्ड PQ एंड फोकस S ऑफ द पाराबोला y² = 4x इफ SP = L और SP जो है SQ जो है सो L' है, देन 1/L प्लस का 1/L' क्या होगा। क्या लिया बाबू, पाराबोला लेते हैं, पाराबोला एक पाराबोला ले लिए हैं,
है ना। पाराबोला ले लिया बाबू, पाराबोला का फोकल कोड लिया, तो ये हम यहाँ से फोकल कोड ले लिया। फोकल कोड क्या लिया, पी क्यू, ये हो गया मेरा पी और ये हो गया मेरा क्यू, है ना। इसको जो है सो हम लोग क्या मान ऐसे मान लेते हैं, ये फोकस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बाबू यहाँ फोकस क्या होगा, A0 हो जाएगा, यहाँ लिख दिए A0, A0 पी का। देखिए बाबू अब यहाँ पी क्यू जो है मेरा फोकल कोड है, और यहाँ जो पी क्यू पॉइंट लिए किसमें, पाराबोला में लिए हैं। तो आप लोग को अभी बताया तुरंत कुछ देर पहले कि पाराबोला में जब भी पॉइंट लीजिएगा वो क्या रहेगा आपका AT² और 2AT टाइप का रहेगा। अब यहाँ जो है सो हम लोग क्या लेते हैं, तो यहाँ लेते हैं AT1 का स्क्वायर, तब ना डिफ्रेंशिएट होगा, AT1 का स्क्वायर और 2AT1 AT1। और यहाँ क्यू क्या लेते हैं, तो ये लेते हैं AT2 का स्क्वायर और 2AT2, कोई सा भी दो अलग अलग लीजिए। जैसे यहाँ हम लोग एक ही नहीं लेना था बाबू, इसीलिए हम लोग यहाँ T1 T2 मान लिए। जैसे एक ले रहा था इसको तो T सिर्फ लिखते हैं, AT² और 2AT, लेकिन यहाँ दो ले रहा था इसलिए वहाँ T1 मान लिए, इसको T2 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जी, अब देखिए बाबू क्या बोल रहा है, हमको दे रखा SP इज इक्वल टू L, है ना, SP इज इक्वल टू L दे रखा है, इज इक्वल टू। अब SP निकालते हैं, SP निकालते बाबू ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, क्या होगा SP x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका AT1 का होल स्क्वायर, AT1 का स्क्वायर माइनस का A का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2AT1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका बाबू माइनस करेंगे तो 0 0, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो 2AT1 का होल स्क्वायर कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा बाबू, तो आपका आएगा A1 प्लस T1 का होल स्क्वायर, है ना। देखिए कंप्लीट स्क्वायर, अगर ये कॉमन कर लिए तो ये बन गया 1 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस का 2AT1, तो ये क्या बन गया 1 प्लस T1 का होल स्क्वायर, उसको फिर कॉमन करके लेते हैं, है ना। तो ये निकल गया मेरा क्या चीज, L निकला। यहां से अगर हम L माइनस का A निकालना चाहे तो क्या निकलेगा बाबू, L माइनस का A, तो L माइनस का A मतलब ये A जो है सो इसके साथ मतलब इधर लेता है, A से मल्टीप्लाई होगा बाबू, तो हो जाएगा A और प्लस का AT1 का स्क्वायर, ये हल्का सा गलत लिखे हैं, ये आपका T1 का स्क्वायर होगा, पूरा का स्क्वायर नहीं होगा, T1 का स्क्वायर होगा, इसका पूरा होल स्क्वायर बनता है बाबू, तो ये बाहर निकल जाता है, इसका स्क्वायर बनता है बाहर निकल जाता है। तो L माइनस का A इधर उठा लेता है, तो ये क्या बन गया AT1 का स्क्वायर, है ना। उसी तरह हम निकाल लिए SP, फिर क्या निकालते हैं SQ, ये क्या दे रखा L डैश इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगाते हैं बाबू, डिस्टेंस फॉर्मूला, L डैश निकालते हैं SQ, तो क्या होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, मतलब AT2 का स्क्वायर माइनस का A का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 2AT2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू, तो क्या आएगा A1 प्लस T2 का होल T2 का स्क्वायर, है ना, ये होगा। और यहां से अगर हम L डैश माइनस का A करेंगे बाबू, तो ये बन जाएगा मेरा AT2 के स्क्वायर, है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, बस डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको निकाला है बाबू। अब देखिए, अब इस सब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, L ये आपका इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या देखिए यहाँ लिख देते हैं L माइनस का A मल्टीप्लाई कर देते हैं L डैश माइनस का A से, और ये क्या हो जाएगा आपका A स्क्वायर T1 का स्क्वायर और T2 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए आप लोग एक चीज यहाँ याद होना चाहिए या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन गया आपका L डैश माइनस का AL, ये बन गया फिर माइनस का L डैश A, और ये बन गया मेरा प्लस का A स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या पता होना चाहिए बाबू कि जब भी आपका PQ किसी पाराबोला में फोकल कोड है, तो जो वहां पॉइंट वाले हैं बाबू T1, मूल पॉइंट तो मेरा T1 और T2 है, तो जो T1 T2 लिए बाबू उसका प्रोडक्ट जो है सो हमेशा -1 के इक्वल होता है। क्या होता है, -1 के इक्वल। अब देखिए बाबू T1 T2 जो है सो 1 के इक्वल होता है, मतलब T1 और इनटू में T2 ये जो है सो -1 के इक्वल होता है। कब, जब किसी भी पाराबोला में फोकल कोड दिया हो, पॉइंट क्या लिए T1 और T2, तो दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे तो -1 के इक्वल होगा। अब यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा A स्क्वायर, ये स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बाबू,
इसको जो है ये हो गया एल डैश इज इक्वल टू, इसको साइड लेके गए और ये कॉमन कर लिए, ए जब कॉमन किए तो क्या आ गया, तो आ गया एल और प्लस का एल डैश, है ना। अब यहां से देखिए बाबू, यहां से एल और एल डैश से भागा कर देते हैं और यहां 1 बच जाएगा और इसको इधर लेते आते हैं तो बन गया 1/a इज इक्वल टू, एल से एल डैश से डिवाइड करेंगे बाबू तो एल से एल कट जाएगा, 1/l डैश बचेगा तो ये हो जाएगा 1/l डैश और प्लस का यहां से एल डैश कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/l। हमसे पूछा ही वही बाबू, क्या पूछा है, हमको निकाल के बताइए कि 1/l प्लस का 1/l डैश कितना आ गया 1/, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या यूज हुआ, डिस्टेंस फार्मूला यूज हुआ और ये आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी पैराबोला में कोई पॉइंट लेते हैं तो पॉइंट का टाइप ये रहता है AT² और 280 का, बस इतना ही पता होना चाहिए, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी जो है सो 3 पॉइंट्स है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन विच बाइसेक्टर ऑफ BAC मीट्स द साइड BC। मतलब एक ट्रायंगल है बाबू लोग, ये आपका ट्रायंगल है ए बी और C, है ना। ABC एक ट्रायंगल है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 5 4 6, ये दे रखा है 5 4 और 6, है ना, 5 4 और 6। बी का दे रखा है 1 माइनस का 1 और 3, माइनस का 1 और 3, और सी का दे रखा है हमको, क्या दे रखा है 4 3 2, 4 3 और 2, 4 3 2। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा बाबू कि ये ABC 3 कोऑर्डिनेट है, 3 पॉइंट है किसी ट्रायंगल का। अब ये जो आपका कौन BAC जो ये एंगल बन रहा है बाबू, ये बाइसेक्ट कर रहा है, और ये जो बाइसेक्ट कर रहा है ना वो किस साइड में मिल रहा है, BC में बाबू, ये ऐसे BC में मिल रहा है। यहाँ को पॉइंट मान लिया D। अब इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट बताना बाबू, ये D जोन इसका कोऑर्डिनेट बताना है, समझ में आया। किसी भी ट्रायंगल में ये कोई ट्रायंगल दे रखा है जिसमें से ABC तीनों का कोऑर्डिनेट पता है आप लोग को। एंगल जो BAC बन रहा है बाबू, और यहां जो बाइसेक्ट कर रहा है साइड BC में जिस पॉइंट पे, तो उसका हमको कोऑर्डिनेट निकाल के बताना कि क्या होगा। सो अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब देखिए बाबू आप लोग को पता होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल में अगर ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो BD और DC, मतलब BD और DC का जो रेशियो बाबू ये इक्वल होगा आपका AB और AC के, AB और AC के रेशियो के इक्वल होगा, ये याद रखिएगा हमेशा। अब AB यहां से निकाल लेते हैं हल्का डिस्टेंस फार्मूला से। ये क्या हो, याद रखिएगा हमेशा कि BD और DC का रेशियो ये इक्वल होता है AB और AC के रेशियो से। AB निकालते डिस्टेंस फार्मूला से तो क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 में 1 जगह 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 और प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6 में 3 जाएगा तो 3 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये हो गया 16 9 25 और 25 50, अब 50 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा मेरा 5√2, है ना। ये मेरा आगे आ गया मेरा AB। उसी तरह AC निकालते हैं बच्चों लोग, AC क्या आएगा AC, तो 5 में 4 जाएगा तो 1 हो गया, प्लस का यहाँ क्या 4 में 3 जाएगा तो 1 लिख दिए, और यहाँ 6 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 2 18 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा 3√2, है ना, 9 दूनी 18। अब यहाँ मेरा आ गया बाबू AB कितना आ गया 5√2, AB आ गया मेरा 5√2 और AC कितना आ गया 3√2, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, मतलब BD और DC का रेशियो आ गया 5 और 3, ये रेशियो आ गया, BD मेरा आ गया 5 और DC आ गया 3, ये दोनों रेशियो आ गया। अब हमको D जो दे रखा है मतलब D का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है ना। D का कोऑर्डिनेट के लिए हमको मान लेते बाबू ये है x, ये हो गया y और ये z है, मतलब ये x y z का मान निकालना हमको। अब देखिए बाबू x का मान नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, x = 3 इंटू में 1 प्लस का 5 इंटू में 4 है ना, और डिवाइड बाय 3 प्लस का 5 इंटरनल है बाबू, है ना, इंटरनल रेशियो बताए हैं, जानते भी होंगे आप लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो x का वैल्यू निकल जाएगा मेरा, ये हो गया मेरा 5 चौके 20 और 3 23/8,
ये x का वैल्यू निकल गया। उसी तरह y का वैल्यू निकालिए बाबू। y का वैल्यू क्या होगा, 3 गुने माइनस का 1, 3 गुने माइनस का 1 और प्लस का 5 गुने 3 और डिवाइड बाय 5 और 3 8 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3 और 5 से 12, 5 से 15, 15 में 3 जाएगा तो 12/8, 12/8 और इसको 4 से काटेंगे तो 4 तिया के 12, 4 दूनी का 8, 3/2 आ गया। जेड निकालते बच्चों लोग, जेड कैसे निकालेंगे, तो 5 गुने 2, 5 गुने 2, ये ऐसा नहीं है कि इसको पहले किए इसको बाद में, कि ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी कर सकते हैं। हम इसमें पहले कर देते हैं तो इसी में कर देते हैं। 3 तिया के 9 हो गया, 3 इंटू में 3, उससे कोई दिक्कत है नहीं। ये हो गया 5 इंटू में 2, है ना, 5 इंटू 2 और नीचे क्या लिखा हुआ है 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया के 9 और 5 दूनी का 10, 10 और 9 कितना होता है 19/8। हमको इसका कोऑर्डिनेट ही निकालने बोल रहा है, तो कोऑर्डिनेट में हम माने क्या, एक्स वाई जेड का मान निकल गया 23/8, 3/2 और 9/8। किस नंबर ऑप्शन में देखिए, 23/8, 3/2 और 19/8, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। अब बताइए, इसमें सिर्फ आप लोग को ट्रायंगल का ये चीज पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में कोई एंगल में अगर बाइसेक्ट करता है तो आपका ए बी डी, मतलब जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है तो उसका रेशियो जो है तो इसके रेशियो के इक्वल होता है। ये चीज याद होना चाहिए, ये चीज पता रहेगा, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। समझ में आया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग जेड स्क्वायर प्लस का जेड के पावर माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 है, तो कंजुगेट कौन सा हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, एक सर्कल क्या होगा। अब देखिए बाबू, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, जेड स्क्वायर प्लस का 1/जेड स्क्वायर और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड लेता है ना। ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा जेड माइनस का 1/जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और यहां से मेरा बन गया जेड इज इक्वल टू 1/जेड, है ना। इसको इधर लेते गए और यहां से मेरा क्या आ गया, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और जेड होता क्या बाबू, x प्लस आई वाई, है ना। x प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जनरल टर्म ले लिए, x प्लस आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका करेंगे स्क्वायर तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 2ixy इज इक्वल टू 1, है ना। इसको इक्वेट करेंगे बाबू तो रियल पार्ट क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ रियल पार्ट क्या है 1। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या बाबू, यहाँ एक्स वाई और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, कुछ नहीं, 0 आई है, तो इमेजिनरी पार्ट 0 है। अब देखिए बाबू, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका पैराबोला, हाइपरबोला का भी इक्वेशन हो सकता है, एलिप्स का भी इक्वेशन हो सकता है, पैराबोला नहीं सर्कल का भी इक्वेशन हो सकता है, मतलब ये सब तीनों में से किसी का भी हो सकता है बाबू, तो हम लोग कह नहीं सकते ऐसा, है ना। और हमको दे रखा कि किसका इक्वेशन है, सब पूछ रहा है, तो आप आंख बंद करके किसी में भी मारिए, एकदम आंसर सही होगा। ये सब क्वेश्चन में प्लस पॉइंट है, तो हम मान देते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस सब क्वेश्चन में आंख बंद करके किसी भी ऑप्शन में मारिएगा, आपका आंसर सही होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन दे रखा है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना बाबू, तो क्या करते हैं, तो यहां देखिए ये लिखा हुआ x sec y by x। अब ये y by x लिखा हुआ है, तो हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ना सो होमोजेनियस से बनेगा, है ना। तो होमोजेनियस से बनेगा तो यहां जो है इसको जो है इस टर्म को इस साइड लेते आते हैं। ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा, और साथ साथ में क्या करते हैं dx से डिवाइड करते जाते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, सो हम dx से दोनों में डिवाइड कर रहे हैं और ये चीज जो है, ये चीज लिखा हुआ है, ये चीज को इधर लेते आ रहे हैं डिवाइड में। dx से डिवाइड करेंगे बाबू तो ये क्या बन जाएगा y और ये बन जाएगा प्लस का x dy बाय dx, है ना, dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको भी इस साइड लेके आ रहे हैं बाबू, इसको इस साइड लेके आ रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा y बाय x और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है मेरा 1 बाय cos, 1 बाय sin और ये 1 बाय cos है, ये उधर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा cos बाय sin, है ना बाबू। अरे इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा cos बाय sin, और cos बाय sin क्या होता है, cos बाय sin होता है cot, तो बन जाएगा ये cot y बाय x, है ना बाबू। उतना तो है ना दिमाग आप लोग को। ये बन जाएगा 1 बाय sin, ये बन जाएगा 1 बाय cos, ये उधर जाएगा तो बन जाएगा cos बाय sin, और cos बाय sin क्या होता है cot y, तो हो गया cot y बाय x। और ये dy बाय dx से डिवाइड कर रहे हैं बाबू, तो ये बन जाएगा x dy बाय dx और माइनस का y, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं। अब देखिए सभी फॉर्मेट जो y बाय x के रूप में आ गया, तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं
y इज इक्वल टू v इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वी एक्स है ना, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हो होमोजेनियस में, पुट करेंगे बाबू उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू निकलेगा v और प्लस का x dv बाई डी एक्स है ना, बस उसमें रखिए बाबू। ये हो गया y का वैल्यू क्या है vx, तो vx कर दिए और प्लस का x और dy बाई डी एक्स दे रखा ये निकाला है और x से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये बन जाएगा आपका vx और प्लस का एक्स स्क्वायर dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बैक्स यहाँ से निकालेंगे बाबू तो क्या होगा v कर दिए, ये हो गया आपका कॉट और यहाँ vx पुट करेंगे तो v बचेगा तो यहाँ v कर दिए। फिर यहाँ क्या बाबू x dy बाई डी एक्स है ना, x dy बाई डी एक्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे अभी तुरंत किए इसमें, ये बन जाएगा आपका vx और प्लस का एक्स स्क्वायर dv बाई डी एक्स। उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद है माइनस का y, और माइनस का y के जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस का vx, तो ये vx लिख दिए। कुछ कट रहा है काटिए बाबू, यहाँ से vx कैंसिल कट रहा हो रहा है तो काट दिए, और कुछ कट हो रहा है ये सब दोनों को ऐड कर दीजिए बाबू, तो इसी में ऐड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट में कर देंगे, ये हो जाएगा 2vx इज इक्वल टू, अब इसको जब बाबू तिरतिरा का उस साइड लेके जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर dv बाई डी एक्स और यहाँ भी एक्स स्क्वायर dv बाई डी एक्स है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और dv बाई डी एक्स जो है उसको कॉमन कर लिए। जब कॉमन कर लिए बाबू तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया मेरा v कॉट भी और यहाँ बच गया माइनस का 1 है ना, देखिए यहाँ बच गया v कॉट भी और इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, तो ये बन गया माइनस का 1। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग x के टर्म को एक साथ लिख देते हैं और v के टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए ये बन जाएगा 2x, नहीं एक x से कट जा रहा है, x भी काट दीजिए, ये x से ये x कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2dx और ये dx जो है सो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बन गया आपका देखिए, और ये b जो सो डिवाइड में जाएगा, तो v डिवाइड में जाएगा तो क्या बनेगा कॉट भी और माइनस का 1 बाई वी है ना, और ये आपका बाहर क्या दिया रखा है, dv दे रखा है ना, dx को उधर लेते गए, x तो इधर लेते आए, अब दोनों साइड क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना है, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे बाबू तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो ये बन जाएगा 2, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 log x है ना, 2 log x और ये cot x का क्या तो log sin x, तो बन जाएगा log sin भी और ये 1 बाई भी क्या कहा था log भी, तो हो जाएगा log भी। आज जब ये चीज सब टर्म में log में आ रहा बाबू तो कांस्टेंट हम लोग क्या लेंगे log में, तो प्लस का log के ले लेंगे है ना। अब यहाँ देखिए ये बन गया log x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया log, अब ये देखिए log x माइनस का log y है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा साइन v और डिवाइड में v और ये प्लस में अब तो इंटू में चला जाएगा, इंटू में k है ना। ये बस अभी फार्मूला सब यूज किए हैं खाली बाबू है ना, ये इधर है बाबू, ये आपका इधर है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक एकदम दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, log दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन भी और डिवाइड बाय भी इज इक्वल इंटू में के स्क्वायर इंटू में के, यही बचेगा, log कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये भी को साइड लेके जाएंगे बाबू और भी बराबर क्या है, तो भी बराबर वाई बाय एक्स है, भी बराबर क्या है वाई बाय एक्स है, तो देखिए इसको यही लिख देते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा वाई बाय एक्स और के को भी साइड लेके आ रहे हैं तो गुना में तो भागा में जाएगा 1 बाय के इज इक्वल टू क्या हो गया साइन भी। अब देखिए यहां से ये x से x कैंसिल आउट हो गया, ये 1 बाय के है बाबू ना, ये 1 बाय के उसको हम लोग c मान लेते, तो ये क्या बन गया x y c इज इक्वल टू साइन और v बराबर क्या है, तो v बराबर है y बाय x, तो हो गया y बाय x है ना। तो साइन y बाय x इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स वाई सी, 1 बाय के को हम लोग सी मान ले, कोई सभी कांस्टेंट को देखिए कैसा किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है ऐसा, साइन y बाय x इज इक्वल टू एक्स वाई सी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना बाबू, तो इंटीग्रेशन कितना आसान है ना, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करते हैं, ऐसा इसको लिख दीजिए पहले, ये कहां से कहां तक दे रखा लिमिट 0 से 2, अब ये 4 कॉमन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर dx,
ये बन गया रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या होता है इंटीग्रेशन बाबू, तो एक्स स्क्वायर बाय टू जो लिखा हुआ है सो लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बाय 2 और हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाय एक जगह पर क्या लिखा हुआ है 2। हमको लिमिटवा डाल देना बाबू, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, तो 0 से 2 लिमिट डाल देना है। डालिए बाबू, 2 रखेंगे बाबू तो ये टर्म 0 बन जाएगा। यहाँ देखिए ये हो गया आपका 2 और यहाँ 2 रखेंगे बाबू तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है पाई बाय 2। 0 रखेंगे बाबू तो ये टर्म 0 और 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 है ना। तो ये बन गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या निकल गया पाई। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और शान क्वेश्चन था। चलिए फटाफट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a1 a2 से लेकर an जो है सो रूट्स है किसका, fx = 0 का। तो हमसे पूछ रहा माइनस का a1 माइनस का a2 से लेकर माइनस a1 किसका रूट्स होगा, f माइनस x = 0 को एकदम आंख बंद करके मारिए। जब ये fx का रूट fx = 0 का रूट है प्लस में बाबू a1 a2 a से लेकर an तक, तो यहाँ f माइनस x का रूट क्या हो जाएगा, माइनस का a1 माइनस a2 से लेकर माइनस का an। समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि द सम वैल्यूज ऑफ द सीरीज, अब इसका समेशन करना है ना, द सम वैल्यूज ऑफ द सीरीज, इसका समेशन करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ना आप लोग को एक यूक्लिडियन फॉर्म बताए थे। उसमें क्या बताए थे बाबू कि आप e के पावर i थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा और प्लस का i साइन थीटा बताए थे। यूक्लिडियन फॉर्म या यूक्लिडियन थ्योरम जो कहिए, बस इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ बाबू, है ना। अब एक नया सीरीज हम लोग जनरेट कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए साइन ए का सब चीज, यहाँ कॉस का तो कहीं है ही नहीं है तो हम लोग कॉस अपने से ऐड कर दे रहे हैं। ये बन जा रहा है कॉस, नया सीरीज जनरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। कॉस पी ये हो जाएगा आपका एक्स कॉस पी प्लस क्यू फिर है प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और फिर हो जाएगा कॉस p प्लस का 2q इसी तरह 1/2 जाते जा रहा है ना बाबू लोग। और ये प्लस का इसको हम लोग i यहाँ आया बाबू इमेजिनरी पार्ट तो i लिख दिए और यहाँ साइन के पार्ट को लिख दिए। साइन में जितना लिखा हुआ ये हो जाएगा साइन p प्लस का x साइन p प्लस का q और हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और हो जाएगा साइन p प्लस का 2q और ये भी इसी तरह जाते जाएगा, है ना, इसी तरह जाते जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है बाबू, अपना एक नया सीरीज जनरेट किए हम ये। अब देखिए बाबू हम आप लोग अभी तुरंत बताएं कि यूक्लिडियन फॉर्म क्या करता है कि e के पावर i थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस का i साइन थीटा। अब यहाँ देखिए cos p प्लस का i साइन p, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e के पावर i p लिख दिए जी x और ये क्या बन गया cos p प्लस q और ये बन गया i साइन p प्लस q। तो यहाँ x तो कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ बन गया e के पावर i p प्लस q है ना। फिर यहाँ पे देखिए ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और ये बन गया मेरा e के पावर i p प्लस का 2q और इसी तरह 1/2 जाते गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए जी उसके बाद फिर कैसे करेंगे, हमको समेशन ही बोल रहा है ना कि द सम वैल्यू ऑफ द सीरीज। अब उसके बाद कैसे करेंगे, तो देखिए और यहाँ देखिए ये आपका हो गया x, ये हो गया e के पावर i p प्लस q, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल e के पावर i p प्लस का 2q। तो यहाँ कुछ बन रहा है बाबू, देखिए बढ़िया से हाँ यहाँ अगर हम x है और यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल है ना। देखिए ये आपका e के पावर i p है और यहाँ देखिए बाबू यहाँ आपको हम इसको इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं बाबू e x और e के पावर i p प्लस q लिख सकते हैं ना। यहाँ x आया है आपका e के पावर i p और फिर इसको लिख दिया हम x कॉमन ले लिया तो ये बन गया e के पावर i p प्लस q और ये बन गया एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल e के पावर i प्लस का 2q। तो यहाँ बन गया e के पावर i p, ये हो गया आपका एक और ये हो गया आपका प्लस का दूसरा, तो यहाँ आपका p तो हटेगा। हाँ देखिए बाबू यहाँ क्या कीजिए आप लोग e के पावर i p जो है कॉमन कर लीजिए, e के पावर i p जो है सो कॉमन कर लीजिए तो फिर हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा। e के पावर i p जब कॉमन किया बाबू तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस का x और यहाँ बच गया e के पावर i q, i p तो कॉमन कर लिए
और प्लस का यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और ई के पावर आई पी तो कॉमन कर ले तो बच गया आई 2q और प्लस 1/2 इसी तरह जाते गया, है ना। अब देखिए यहाँ ऐसा इसलिए किए बाबू, तो ये एक फॉर्मेट बन गया, ये बन गया ई के पावर आई पी, ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया आपका 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स ई के पावर आई क्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और प्लस का इसी तरह जाते जा रहा है। अब पता होगा बाबू, क्या पता होगा कि ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बाबू, तो ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1/2 इसी तरह जाते जाता है ना। एक्सपेंशन ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन इसी तरह रहता है बाबू लोग। तो ये देखिए ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन बन गया एक्स की जगह पर क्या, एक्स और ई के पावर आई क्यू, है ना। तो बस इसको ऐसा ही लिख दीजिए, ये हो गया आपका ई के पावर आई क्यू आई पी और ये बन जाएगा ई के पावर आई और x के जगह पर क्या है, e के पावर x होता है ना, तो x के जगह पर क्या है, e के पावर x और x के जगह पर है मेरा x e के पावर आई क्यू, है ना। अब देखिए अब क्या करें, तो अब जो है सो ये बन गया आपका e के पावर में दोनों ऐड हो जाएगा, तो e के पावर आई पी और प्लस का ये हो जाएगा आपका x और e के पावर आई क्यू कीजिए इसको फटाफट सॉल्व। e के पावर आई पी हो गया प्लस का ये हो गया आपका x और ये बन गया ई के पावर आई थीटा, तो क्या लिख सकते हैं इसको कॉस क्यू और प्लस का आई साइन क्यू, है ना। अच्छा क्वेश्चन है बाबू। अब देखिए अब उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद आप जो है सो रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर दीजिए, तो ये बन गया मेरा ई के पावर रियल पार्ट क्या एक्स कॉस क्यू, तो लिख दीजिए एक्स कॉस क्यू और प्लस का आई और इमेजिनरी पार्ट क्या यहाँ आपका p है, तो p और यहाँ क्या है, तो यहाँ प्लस का x साइन p है, साइन q है, ये हो गया, है ना। हाँ उसके बाद आप क्या करें, तो अब देखिए इस चीज को हम लोग आप फिर लिख सकते हैं बाबू प्लस में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x cos q और इंटू में e के पावर i p प्लस का x साइन q। कोई दिक्कत है ना बाबू, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये लिख दे, ऐसे लिख दिए बाबू। अब e के पावर आई थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो e के पावर आई थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा और प्लस का i साइन थीटा, इसको हटा के हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं वो e के पावर थीटा, ये e के पावर थीटा e के पावर आई थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा, तो ये हो गया cos थीटा की जगह पर क्या है, तो p प्लस का x साइन q और प्लस का i साइन थीटा i और साइन थीटा की जगह पर क्या है, तो p प्लस का x साइन q ये हो गया मेरा, है ना। अब देखिए बाबू ये इक्वेशन नाम मान लीजिए 2, है ना, ये इक्वेशन 2 रख लीजिए और इसको जो हमको दे रखा है क्वेश्चन में, ये जो हम लोग नया सीरीज जनरेट किए हैं, कौन सीरीज जनरेट किए थे ये वाले, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। ये इक्वेशन 1 है और वो इक्वेशन 2 है। अब दोनों पार्ट में आपको रियल जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमको कंपेयर करना है, क्यों, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट को हमको निकालने बोल रहा है ना बाबू, तो इसका इमेजिनरी पार्ट और इसके इमेजिनरी पार्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे बाबू, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या रहा है, ए के पावर एक्स कॉस अल्फा कॉस क्यू, ए के पावर एक्स कॉस क्यू और इंटू में इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है इसमें, फिर साइन और p प्लस का x साइन p प्लस का x साइन क्यू, p प्लस का x साइन क्यू यही आ रहा है, तो यही मेरा हो गया आंसर, है ना। हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किए, आप बोलिएगा रियल पार्ट को क्यों नहीं किए सर, क्योंकि हमको इमेजिनरी पार्ट को ही निकालना था बाबू। देखिए यहाँ इमेजिनरी पार्ट में क्या लिखा हुआ साइन p x साइन p प्लस क्यू, यही तो हमको निकालना है। तो ये इक्वेशन 1 जो लिखे हैं और ये इक्वेशन 2 लिए, वो दोनों पार्ट में जो इमेजिनरी पार्ट है बाबू उसको हम लोग कंपेयर किए हैं। यहाँ इमेजिनरी पार्ट, वहां तो इमेजिनरी पार्ट जो निकालना तो 100 आ गया और यहाँ इमेजिनरी पार्ट आ गया ए के पावर एक्स कॉस क्यू और इंटू में क्या है साइन p प्लस का x साइन q। अब देखिए ऐसा किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, सो e के पावर x cos q, e के पावर x cos q और इंटू में क्या है साइन p प्लस का x साइन q। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू, आज जो है सो हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन, मतलब 25 चले तो 15 क्वेश्चन ही डिस्कस हुआ ना। तो आज जो है सो 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। क्वेश्चन आज सब लेवल का था बाबू, समय लग गया है ना। आप बताने को तो तुरंत बता देते, लेकिन आप लोग को उड़ाने से क्या फायदा जब आपको समझ में नहीं ना आवे, है ना, तो व्यर्थ है पढ़ाई। तो इसीलिए जो आज जो क्वेश्चन रह गया और नेक्स्ट डे जो और क्वेश्चन रह गए बचे हुए वो नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आज जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है, बढ़िया से देखिए वीडियो, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को कुछ कुछ कंसेप्ट भी सिखाएं, तो वो चीज जानिए आप लोग। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।